नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। आज हम बात करेंगे किला की और एकड़ की। तो किला क्या होता है और एकड़ क्या होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। कई राज्यों में एकड़ प्रचलित है और कई राज्यों में किला प्रचलित है, तो आज हम इसमें किला के बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि करम क्या होता है। तो एक करम होता है 66 इंच का। अगर इसे फुट में बात करें तो ये होता है 5.5 फुट का। तो 5.5 फुट का एक करम होता है। अब एक करम गुणा एक करम, एक करम गुणा एक करम, कहने का मतलब ये एरिया है और ये जो है इसमें 5.5 फुट लंबा और 5.5 फुट चौड़ा है। तो ये हो गया एक करम लंबा और एक करम चौड़ा। जो ये एरिया होगा इसे हम कहते हैं एक सरसाई। एक सरसाई ये हो जाएगा 5.5 गुणा 5.5 बराबर 30 वर्ग फुट। 30 वर्ग फुट। अब ये एक सरसाई हमारी 30.25 वर्ग फुट की हो गई। तो 9 सरसाई, जो 9 सरसाई होती है अर्थात 9 वर्ग करम, तो 9 वर्ग करम कह लीजिए या फिर 9 सरसाई कह लीजिए, ये होता है एक मारला। मारला नहीं कहते हैं इसको, मरला कहते हैं। कहीं कहीं मारला बोल देते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम मरला है। तो 9 सरसाई बराबर होता है एक मरला, और एक मरला ये हो जाएगा 30.25 गुणा 9, यानी कि एक सरसाई होती है 30.25 की, और इसमें अगर 9 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 272.25। तो ये हमारा हो जाएगा एक मरला। एक मरला हो जाएगा 272.25 वर्ग फुट का। ये हमारा मरला हो गया। अब बात करते हैं कनाल की। सरसाई के बाद आता है कनाल। तो एक कनाल होता है 20 मरला का बराबर। 20 मरला। अब एक मरला होता है 272.25 का। तो जो एक कनाल होगी वो होगी 272.25 गुणा 20। जब 20 का हम इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक कनाल। तो एक कनाल आ जाएगा 5445 वर्ग फुट। एक कनाल जो है 20 मरला की होती है और एक मरला 272.25 वर्ग फुट का होता है। तो एक कनाल में 20 मरला होंगे, तो एक कनाल में 272.25 गुणा 20 बराबर 5445 वर्ग फुट होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक कनाल की। एक कनाल था हमारा 20 मरला। एक कनाल हमारा 20 मरला है, तो ये जो है बराबर 20 गुणा 272.25 बराबर आया था हमारा 5445 वर्ग फुट। ये हमारा एक कनाल आ गया था। अब बात करते हैं कनाल। कनाल के बाद आता है किला। तो एक किला होगा हमारा, देखिए 5445 जो वर्ग फुट आया है, इसे हम जो है अगर वर्ग गज की बात करेंगे तो 605 वर्ग गज भी कह सकते हैं इसे, वर्ग गज। तो किला में जो है एक कनाल में 605 वर्ग गज भी होते हैं। अब एक किला क्या होता है, एक किला होता है 8 कनाल का। 8 कनाल, एक किला में 8 कनाल होते हैं। तो एक कनाल में हमारा 5445 वर्ग फुट होते हैं। तो एक किला की बात करेंगे तो 8 गुणा 5445 वर्ग फुट होंगे। तो अगर हम इसका गुणा करते हैं तो गुणा करके आएगा 43,560 वर्ग फुट। 43,560 वर्ग फुट, ये हमारा एक किला आ गया।
अगर गज की बात करें तो ये आ जाएगा 605 एक कनाल में होता है। अगर इसमें भी हम 8 का गुणा करते हैं तो भी आ जाएगा 4840 वर्ग गज। तो एक किला में 43,560 वर्ग फुट कह लीजिए या फिर 4840 वर्ग गज कह लीजिए। अब बात करते हैं एकड़ की। जो हमारा एकड़ होता है तो एकड़ में भी 43,560 वर्ग फुट होते हैं और एकड़ में भी 4840 वर्ग गज भी होते हैं, वर्ग गज। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो किला है वही एकड़ है। तो कई राज्यों में एकड़ कहा जाता है, कई राज्यों में किला कहा जाता है। तो जो किला की वैल्यू होती है वही एकड़ की वैल्यू होती है। तो एक एकड़ 43,560 वर्ग फुट होता है और अगर एक किला होगा वो भी 43,560 वर्ग फुट होगा। अर्थात किला और एकड़ में कोई भी अंतर नहीं है। तो किसी जगह पर किला, कनाल, मरकरम, सरसाई ये सब चलता है, कहीं पर एकड़, बीघा, दशमलव, डेसिमल जो होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।